नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं सॉलिड की। टॉपिक है आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइन इन विच अ प्लेन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ अ कोन कट्स अ कोन। ठीक है, कि जहाँ पे जो प्लेन है वो कट कर रहा होगा कोन को। अब फर्स्ट जो एग्जांपल आपको दिए हैं, एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन लाइन ऑफ सेक्शन ऑफ प्लेन एंड द कोन दिस। ठीक है, ये प्लेन गिवन है, ये कोन गिवन है, तो हमने लाइन सेक्शन जो है वो इस टाइप का कंसिडर कर लिया कि लाइन सेक्शन जो है वो ऐसा है। अब ये लाइन सेक्शन कहाँ पे लाई कर रहा होगा, प्लेन 1 पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसके जो ये पॉइंट्स है डायरेक्शन को साइन है सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो ये L11 की वैल्यू यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन में रख दी, और ये किस पे भी लाई कर रही होगी, लाइन कोन पे भी लाई कर रही होगी। ठीक है, तो ये उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, तो इन्होंने दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्या किया, फर्स्ट वाली ये जो प्लेन की इक्वेशन को इसने सेटिस्फाई किया था, यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली। n की वैल्यू क्या बनेगी, 2n जो है आपके पास बनेगा l प्लस 3m, n क्या हो जाएगा l प्लस 3m बाय में 2, तो वो वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी। अब ये इक्वेशन आपकी l और m की फॉर्म में आ गई। जब इसको सोल्व किया तो बाकी सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा सिर्फ 6lm इक्वल टू 0। अब 6 तो नॉन ज़ीरो है, बाकी दो का प्रोडक्ट से क्या जा रहा है, ये 0 जा रहा है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट 0 गया है यहाँ पे, तो 6 तो नॉन ज़ीरो है हमें पता है, यानी कि L और M का प्रोडक्ट 0 जा रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई तो 0 गया होगा। ठीक है, कि या तो L 0 गया होगा या M 0 गया होगा। अगर हम लेके चले कि L 0 गया है तो हमारे पास क्या बनेगी यहाँ से इक्वेशन, L को एज इट इज़ रखो, M को कैसे लिख सकते हो यहाँ पे 0 इंटू M, N को कैसे लिख सकते हो यहाँ पे 0 इंटू N। ठीक है, इसको लिख रहे हैं इस फॉर्म में। दूसरी लाइन की इक्वेशन हमारे पास, सॉरी प्लेन की इक्वेशन क्या हमारे पास ये थी, तो यहाँ से अगर आप L के लिए सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन को साइन किसके प्रोपोर्शनल होंगे, 0 to 3। सिमिलरली दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं कि अगर वहाँ पे हो जाए m इक्वल टू 0, अगर वहाँ पे हो जाए m इक्वल टू 0 तो क्या रहेगा आपके पास, 0 इंटू एल लिख सकते हो यहाँ पे, m एज इट इज़ रहेगा, n को क्या लिख सकते हो वापस से 0 इंटू एन। दूसरी इक्वेशन ये है, यहाँ से सॉल्व कर लो तो डायरेक्शन को साइन किसके प्रोपोर्शनल जाएंगे, 2 0 1 के। तो अगर हम एंगल निकालें तो आप यहाँ पे कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन को साइन आ चुके हैं दोनों के, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ से आप थीटा आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2, और यहाँ पे नीचे उनके डायरेक्शन को साइन का स्क्वायर प्लस सम, तो वो हमने लगा दिया, और यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, थीटा निकाल लोगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एक आपको क्या दिया गया, प्लेन दिया गया। ठीक है, एक क्या दिया हुआ है आपको, कोन की इक्वेशन दिया। इन्होंने कहा है कि जो इनका एंगल होगा वो π/2 होगा अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, π/3 होगा अगर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0 हो जाए। अब यहाँ से देखो प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, ये प्लेन है, ये कोन की इक्वेशन है। तो जो प्लेन 1 है वो वर्टेक्स 0 0 से पास कर रहा होगा, इस कोन के वर्टेक्स से पास कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि वहाँ से वो कोन को कट कर रहा होगा 2 पार्ट में। ठीक है, कोन को ये वाला प्लेन 2 पार्ट में कट कर रहा होगा। लाइन सेक्शन सेम वैसा ही एज्यूम कर लिया। अब सेम वही पार्ट की इसके पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे होंगे प्लेन की इक्वेशन को, तो ये वाले रख दिए प्लेन में। अब यही सेटिस्फाई कर रहे होंगे कोन की इक्वेशन को, कोन की इक्वेशन में कर दिया। अब वही सेम नेक्स्ट स्टेप कि यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो। n की वैल्यू क्या होगी, माइनस l प्लस m, ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे l प्लस m रख दिया, और इसको आप सोल्व करोगे l m के लिए। लेकिन ये आपके पास यहाँ देख लो किस फॉर्म में बन रहा है, l में भी स्क्वायर आ रहा है, m में भी स्क्वायर आ रहा है, तो इस इक्वेशन में थ्रू आउट डिवाइड कर दिया m स्क्वायर से। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे प्रोडक्ट करके ये इक्वेशन आएगी, उसके बाद m स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है l/m में, तो इसके रूट कैसे होंगे, इस फॉर्म के होंगे L1/m1 L2/m2, और हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल जाता है, ये आपने अलजेब्रा के लास्ट सेक्शन में किया होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म बाय में हाइयर वाले का कोफिशिएंट, ये बनता है ना, और -1 रेज़ टू द पावर ये जो पावर होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a बाय में b। अब यहाँ से देख लो आपके पास क्या बन रहा है, अगर हम यहाँ से देखें L1 L2 बाय में a, m1 m2 बाय में b, इसी तरह से फिर n1 n2 बाय में क्या आएगा, c बाय सिमेट्री।
ठीक है, इसको इक्वल टू ले लिया के, तो इन्होंने कहा कि जो दो लाइन है वो आपस में राइट एंगल पे कब कट कर रही होंगी, उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि ये सम आपके पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे L1 L2 क्या होगा A, M1 M2 क्या होगा B, और N1 N2 क्या होगा C। तो यहाँ से आपका एक पार्ट प्रूव हो गया कि राइट एंगल पे कब कट करेगी, जब ये सम क्या हो जाए 0। अब सेकंड वाले पार्ट के लिए काम करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए देखो, अब ले रहे हैं सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट कैसे होगा, क्वाड्रेटिक है ना, तो माइनस आ जाएगा जब सम ऑफ रूट करेंगे, और माइनस में ये वाला कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय ये b। ठीक है, हायर पावर वाले का कोफिशिएंट, तो ये रख दी यहाँ पे वैल्यू सम ऑफ रूट में। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, इस पार्ट को एज इट इज रखा, माइनस को मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब ये सम आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, अगर आप वहाँ से मल्टीप्लाई करके ट्राई करो तो L1 L2 L2 M1 बाय में C माइनस A माइनस B, M1 M2 बाय में क्या आएगा B आएगा। इसी तरह से N1 N2 बाय में क्या आ जाएगा C, L1 L2 बाय में A। इसी तरह से ये वाले फॉर्म लिख ली। ठीक है, कि यहाँ पे L1 L2 था तो यहाँ पे N और L का कॉम्बिनेशन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे C प्लस में था, ये वाले माइनस में थे, यहाँ पे B माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे सॉरी B प्लस में आ जाएगा, बाकी माइनस में आ जाएंगे। थर्ड वाले में A प्लस में आ जाएगा, बाकी माइनस में आ जाएंगे, और कॉम्बिनेशन होगा M और N का। बाय सिमेट्री हम ये कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला टर्म उठाई हमने और इसका स्क्वायर लिया। अब इसका स्क्वायर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो इस फॉर्म में लिख सकते हो कि M1 N2 प्लस M2 N1 का स्क्वायर माइनस 4 M1 M2 N1 N2। आप यहाँ पे स्क्वायर ओपन करके देखना, यहाँ पे क्या आएगा 2 M1 M2 N1 N2 ये टर्म आएगी ना, तो जब यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस वाली टर्म बचेगी, तो ओवरऑल ये नेगेटिव वाले का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो और इसकी वैल्यू आपके पास है। ठीक है, यहाँ से उठा सकते हैं, M1 M2 वाला उठा रहे ना, ये वाला पार्ट यहाँ से कंपेयर कर दो, तो इसकी वैल्यू रख दी के स्क्वायर A माइनस B स्क्वायर, यहाँ से इनकी वैल्यू रख दी, ये वाली पार्ट कंपेयर कर लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 4 M1 M2 की वैल्यू क्या आएगी KB, N1 N2 की वैल्यू आएगी KC। यहाँ से स्क्वायर ओपन कर दिया, के स्क्वायर को बाहर रखा, यहाँ भी देखो के स्क्वायर बनेगा प्रोडक्ट करके, तो के स्क्वायर को बाहर रखा, इसका स्क्वायर ओपन किया, बाकी सारे को कंबाइन कर लिया, आपके पास ये बचेगा। तो इसी तरह से आप बाकी दूसरों का डिफरेंस का निकालोगे तो आपके पास यही फॉर्म आएगी। आप चाहे तो उसको सॉल्व करके भी देख सकते हो दूसरे वाले के लिए। अब हमें थीटा एंगल निकालना है, तो हम टेंजेंट थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आप ये सम यूज़ करोगे। ठीक है, और इस सम की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। ये M1 N2 M2 N1 वाले की वैल्यू भी है, दूसरे वाले की वैल्यू भी है। सम का मतलब क्या है कि ये भी लिखेंगे फर्स्ट, देन सेकंड ये, और प्लस थर्ड में ये तीनों टर्म आएंगी सम में। ठीक है, और तीनों टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है, तो सम करने पे क्या आएगा थ्राइस ऑफ के स्क्वायर, ब्रैकेट में ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी। नीचे क्या है L1 L2 M1 M2 N1 N2, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या है के A प्लस B प्लस C। ठीक है, यहाँ से देख लो क्या आएगी के A के B के C, तो के कॉमन आ जाएगा, तो के A प्लस B प्लस C बचेगा। अगर थीटा π/3 हुआ तो टेंजेंट π/3 क्या है हमारे पास √3 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप सोल्व करोगे दोनों साइड से, तो आपके पास ये वैल्यू बचेगी 4AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दो, ये बचेगा। अब थ्रू आउट डिवाइड कर दो ABC से, तो आपके पास यही कंडीशन आ जाएगी जो हमें सेकेंड पार्ट में प्रूव करनी थी कि π/3 के लिए ये वाली कंडीशन, मतलब सॉरी π/3 तब होगा जब ये वाली कंडीशन होल्ड होगी। ठीक है।